मेरे पीछे लाल कुर्सी आप देख पा रहे हैं, वो कुर्सी खाली है। ये गद्दी है अगले मुख्यमंत्री की, राजस्थान के मुखिया की। और सवाल यह है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले, कल सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार प्रदेश कार्यालय से, जहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रदेश कार्यालय पर गहमा गहमी बढ़ गई है। राजेंद्र राठौड़ से लेकर मदन दिलावर भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो विधायकों को 10:30 बजे प्रदेश कार्यालय बुला लिया गया है। विधायकों के लिए अब पहुंचने के लिए कॉल भी किए जा रहे हैं। विधायकों को कॉल पहुंचने शुरू हो चुके हैं। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, 10:30 बजे का वक्त भी रख लिया गया है। तो कल माना जा रहा है कि कल सीएम के नाम का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। तो जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के चेहरे पर वोट मिले हैं, फिर कोई भी व्यक्ति सोचता है कि उसके चेहरे पर वोट मिले हैं तो तंज भी कसा है। और प्रधानमंत्री की तारीफ भी कि ये जो जीत मिली है वो पीएम मोदी के चेहरे पर मिली है। बुलाना नहीं, कोई किसी से मिलने जाए तो दूसरी बात है, बुलाना और समर्थन के लिए कहना, इसको मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। मुझे अगर आलाकमान ने किसी प्रकार की जानकारी किसी से मांगी होगी वो इस पर कह पाएंगे, ना मुझसे जानकारी मांगी ना मेरी निजी जानकारी। किरोड़ीलाल जी की बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूं। कोई किसी जब हम वोट लेते हैं दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उनकी सरकार के गरीब कल्याण के नाम से, वो चेहरा ही हमारा सबसे बड़ा चेहरा है, तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे चेहरे से किसी को मत मिले, ये मुगालते में जरूर रह सकता है, पर ये सच्चाई नहीं है। जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, राजेंद्र राठौड़ को हमने सुना, कह रहे हैं कि पीएम मोदी के फेस पर ही वोट मिला है, फिर चाहे जो कुछ भी कह ले। थोड़ी सी बात कही लेकिन बहुत कुछ कह गए वो। जी बिल्कुल, इशारों में उन्होंने तमाम उन नेताओं को जो दावेदारी कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि उनके चेहरे पर जो है वो वोट मिला है, तो उन्हें एक तरह से तंज कस दिया है कि मुगालते में ना रहें, क्योंकि ये जो जीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो है वो जीत हुई है और बीजेपी ने उनके चेहरे पर ही जो है वो वोट मांगे, क्योंकि ये पहली बार है, क्योंकि पहले भैरव सिंह शेखावत होते थे और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तब तक उनके चेहरों पर चुनाव लड़े जाते रहे, लेकिन अब जो है वो सामूहिक नेतृत्व में जो है वो पार्टी चुनाव मैदान में कूदी थी। इस लिहाज से अब निर्णय भी जो है वो आलाकमान को करना है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि विधायकों को जो है वो कॉल जाने शुरू हो चुके हैं। कल सुबह 10:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुलाया गया है, यानी कल सुबह 11 बजे संभवतः विधायक दल की बैठक जो है वो होने वाली है और कल सुबह ही तीनों ही पर्यवेक्षक जो है वो राजस्थान पहुंच जाएंगे। करीब 1.5 से 2 घंटे की ये बैठक संभावित हो सकती है और उसके बाद कल दोपहर 1 बजे तक, ऐसी संभावना है कि कल दोपहर 1 बजे तक, यानी अब से 24 घंटे बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। आप कह रहे हैं कि आपके पीछे जो कुर्सी है, जो सिंहासन है, उसमें कौन बैठेगा, लेकिन वो नाम भी जो है वो तय हो चुका है। संभवतः पर्यवेक्षक जो है वो लिफाफा लेकर आएंगे और लिफाफा इस विधायक दल की बैठक में जो है वो खोला जाएगा और उसके बाद नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा और पूरी संभावना है कि अगले 2 दिन में नई सरकार जो है वो स्वरूप में आ जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या सिर्फ मुख्यमंत्री नाम का ऐलान होगा, डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाएं जो है वो लगातार बनी हुई है। इसके बाद मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, ये भी बात जो है वो चर्चा हो रही है। तो कह सकते हैं कि अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, जो बताएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो कौन होने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी इस वक्त जयदीप बियाणी है, विधायक है। भाई साहब, आपकी जो जीत रही है, क्योंकि वहां पर लंबे अरसे बाद बीजेपी आई है, किस प्रकार से आप लोग देखते हैं और क्या मैसेज आए हैं
विधायक दल की बैठक कब होने जा रही है? जहाँ तक मैं मेरी जीत की बात करता हूँ, ये जनता का कमल निशान और मोदी जी में विश्वास है कि उन्होंने भारी बहुमत के साथ लगभग 2.25 वोटों में से 1 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा है। तो ये मोदी जी की रीति नीति और कमल निशान, ये कमल निशान की जीत है। रही बात विधायक दल की बैठक की, तो कल सुबह 10:30 बजे का समय दिया है पार्टी कार्यालय में पहुंचने का। 10:30 बजे हम लोग यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद जैसे भी मीटिंग का समय होगा, मीटिंग का। विधायक दल की बैठक में रायशुमारी होती है, हर विधायक से पूछा जाता है आपकी पसंद कौन है। आप क्या बात रखेंगे इस विधायक दल की बैठक में? नहीं, मेरे लिए संघ और संगठन सर्वोपरि है। संगठन का जो निर्णय होगा मैं उसके साथ हूँ। लेकिन ये माना जाता है कि हर व्यक्ति की, हर विधायक की अपनी एक पसंद होती है कि फला व्यक्ति अगर सीएम की कुर्सी पर जाएगा तो विकास जो है वो हो सकेगा, कई तरह के काम हो सकेंगे। आपकी पसंद, क्योंकि कई तरह के नाम है, क्या पसंद है आपकी? विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी है, न कोई व्यक्ति विशेष। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री कोई भी बने, क्षेत्र का, सारे राजस्थान का संपूर्ण विकास होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, ये जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। विकास भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान का नाम है। अच्छा, डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल की भी बात कही जा रही है, तो आप वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, बहुत कम वैश्य कम्युनिटी से आते हैं और विधायक, और चूंकि जातीय समीकरण भी जो है वो पार्टी को साधना है, आप क्या सोचते हैं इस बार श्रीगंगानगर को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए इस मंत्रिमंडल में? आला कमान सब सोचता है किसको कहां से क्या प्रतिनिधित्व देना है। ये सोचना मेरा काम नहीं है, ये सोचना आला कमान का काम है। आला कमान जो भी निर्णय लेगी वो मेरे सर माथे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या तैयारी है कल विधायक दल की बैठक को लेकर, और शपथ ग्रहण समारोह की क्या मतलब अगले 1-2 दिन में हो जाने की संभावना है? माननीय अध्यक्ष जी अधिकृत सूचना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी अधिकृत सूचना जो है वो देंगे, लेकिन विधायकों को कॉल जो है वो पहुंच चुके हैं। अब सीएम फेज को लेकर तो आला कमान को पर फैसला जो है वो विधायकों ने छोड़ दिया है, लेकिन अंदर खाने ये चर्चा है कि मंत्री पद के लिए लॉबिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सीनियर नेताओं को, सीनियर विधायकों को इस वक्त जो विधायक दल की बैठक के बाद जो है वो कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में जगह जो है वो दी जा सकती है। कई बड़े नामों के नाम जो है वो चर्चाओं में, चाहे वासुदेव देनानी हो, अनीता बघेल हो, कालीचरण सराफ हो, इसके अलावा जयपुर में, चूंकि जयपुर भी बीजेपी कई सीटें जो है वो जीती हैं, चाहे बात सिविल लाइन हो, झोटवाड़ा हो, विद्याधर नगर हो, तो तमाम नाम चर्चाओं में है कि मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिमंडल में जो है वो किसे शामिल किया जा सकता है। डिप्टी सीएम की बात करें तो डिप्टी सीएम में बाबा बालकनाथ का नाम एक चर्चाओं में आ रहा है, जो किरोड़ीलाल मीणा है उनका नाम भी जो है वो डिप्टी सीएम के रूप में चर्चाओं में नाम है। अब देखना होगा पार्टी किस प्रकार का फैसला जो है वो लेती है, क्योंकि जातीय समीकरण भी पार्टी को जो है वो साधने, क्षेत्रीय समीकरण भी पार्टी को जो है वो साधने हैं। तो अब कह सकते हैं कि ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अगले बिल्कुल सौरभ, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर लॉबिंग शुरू हो चुकी है। सीएम को लेकर विधायक मीडिया के सामने जरूर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जब विधायक दल की बैठक हो तो अपनी राय जरूर रखे पर्यवेक्षकों के सामने। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं कल की बैठक को लेकर, कौन कौन पहुंचा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए मेरे बताया जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद हैं, राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर मौजूद हैं, कई विधायक यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो अभी बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ कि किस प्रकार से विधायक दल की बैठक जो है वो बुलानी है, किस प्रकार से जो है वो व्यवस्थाएं करवानी, उसकी तैयारियां जो है वो पार्टी के अंदर शुरू हो चुकी है। संभवतः कुछ देर में सीपी जोशी जो है वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे और अधिकृत रूप से विधायक दल की बैठक कितनी बजे होने वाली है उसकी जानकारी भी जो है वो देंगे। लेकिन विधायकों के पास कॉल जो है वो पहुंच चुके हैं। अब जिस प्रकार से विधायकों की मंशा की बात है, तो अब वो वाली बीजेपी नहीं रही कि कोई विधायक ये सोच ले कि फला व्यक्ति का नाम लेने से जो है वो उसे जो है वो बनाया जा सकता है। कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मेरे साथ इतने विधायक हैं और उसके कारण से मैं प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो खेल सकता हूं। तो ये अब वो वाली बीजेपी नहीं है और इस लिहाज से अब दबाव की राजनीति यहाँ पर नहीं चलने वाली। अब यही है कि फॉर्मूला जो है वो क्या तय हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व ने क्या फॉर्मूला जो है वो राजस्थान के लिए तय किया है, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि
छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का उदाहरण है और आज देख लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में क्या निर्णय होने वाला है, उससे ये तय हो जाएगा कि राजस्थान का चेहरा भी कौन होने वाला है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल नए व्यक्ति को जो है वो कमान सौंपी गई है। अब देखना होगा कि बताया जा रहा है कि संभवतः ओबीसी चेहरे पर कार्ड खेल सकती है और शिवराज सिंह चौहान ही फिर से जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ऐसे में राजस्थान किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, ये जो है सौरभ, संभवतः अगले 24 घंटे के दौरान आदिवासी हो जाएगा। समाज के चेहरे को मुख्यमंत्री चुना गया, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की बात आप मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं, वैसे ही सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर भी की जाएगी, मुख्यमंत्री के फेस को लेकर भी, डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल को लेकर भी? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा है, अगर आज मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा अगर आता है तो यकीन मानिए कि राजस्थान में सामान्य वर्ग से जो है वो चेहरा आएगा। ये पूरे कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। अब ये तमाम चीज जो है वो मध्य प्रदेश पर टिकी हुई है कि वहां पर किस प्रकार का फैसला होता है। अगर वहां पर ओबीसी चेहरा होता है तो यकीन मानिए कि यहाँ पर जो है वो सामान्य वर्ग से होगा। अगर वहां पर जनरल कास्ट का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो यहाँ पर फिर दूसरी जाति वर्ग से जो है वो तलाश की जाएगी। हालांकि ये पूरी संभावना है कि आलाकमान ने जो है वो फॉर्मूला तय कर लिया है, नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं। ऐसे में सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है कि यहाँ पर नाम का ऐलान होगा, लेकिन जातीय समीकरणों को पूरी तरह से पार्टी साधने की कोशिश जो है वो कर रही है। लेकिन यह भी नहीं है कि सिर्फ जाति के भरोसे ही है, क्योंकि बीजेपी जो है वो अपने फैसलों को लेकर चौंकाती आई है और वो जातियों के बंधन में रहने की बजाय वो ये फैसला लेती है कि डिलीवर कौन कर पाएगा। अगले 3 महीने राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई तरह के फैसले जो है वो लेने हैं और ऐसी सरकार चुन के देनी है जो जनता का विश्वास जो है वो फिर से हासिल कर पाए, ताकि 2024 में लोकसभा के चुनाव जो है वो होने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान से 25 सीटें जो है वो कौन नेता जो है वो वापस दिलवा सकता है, कौन ऐसा शख्स है जो डिलीवर कर सकता है, कौन ऐसा नेता है जो काम कर सकता है, सभी जातियों को साध सकता है, सभी क्षेत्रों को साध सकता है, ऐसे नेता को ही कमान जो है वो मिलने वाली है। जी बिल्कुल सौरभ, जाति को भी साधना है, क्षेत्र को भी साधना है, साथ ही साथ क्योंकि कई बड़े वादे करके बीजेपी सत्ता में आई है। सरकार जब कांग्रेस की थी तो उसे घेरा भी गया, कई मुद्दे भी उठाए गए और बड़ा दावा भी किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुनिश्चित करेंगे, महिला सुरक्षा लाकर देंगे। तो ये भी बड़ी जिम्मेदारी होगी अगले मुख्यमंत्री पर कि वो किस तरीके से राजस्थान की कमान ठीक तरीके से अगले 5 साल संभाले, क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक है सौरभ, और इसे लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि युवा से लेकर महिलाओं पर भी फोकस रहने वाला है, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया है, तो एक डिप्टी सीएम महिला भी हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि अब तक जो है वो बीजेपी सत्ता में नहीं आई है, सत्ता में नहीं आई इट मीन्स सरकार गठन नहीं हुआ है। ऐसे में अभी जो घटनाएं हो रही हैं वो बीजेपी के खाते में नहीं जुड़ती, लेकिन जिस दिन से बीजेपी सत्ता संभालेगी, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद से जो भी घटनाएं होती है राजस्थान में उसकी जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी की होगी। और चूंकि कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही है, ऐसे में बीजेपी भी अगर कोई भी घटना होती है तो विपक्ष भी इतना मजबूत है, कांग्रेस की 70 से ज्यादा सीटें आई हैं, तो कह सकते हैं कि हमलावर जो है वो कांग्रेस हो सकती है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, महिला अपराध की जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है उन पर कंट्रोल करना, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे उठाए, योजना भवन की बात हो, जल जीवन मिशन की बात हो, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे बीजेपी ने उठाए हैं, लाल डायरी का जिक्र हो, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी को कुछ करते हुए दिखाना होगा। क्योंकि अब जो है वो जैसे ही सरकार का स्वरूप में आएगी उसके बाद बीजेपी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। लेकिन आपने डिप्टी सीएम के बारे में बात कही तो ये भी बात सामने आ रही है कि कोई महिला को जो है वो डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है, और ऐसी अगर कोई एससी वर्ग से मुख्यमंत्री बनता है तो संभवतः जनरल कास्ट को और दूसरी कास्टों को जो है वो डिप्टी सीएम का पद जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन अगर सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो यकीन मानिए कि एससी वर्ग की महिला जो है वो डिप्टी सीएम बनेगी, और ये तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कल किस प्रकार की घोषणा जो है वो यहाँ पर होने वाली है, लेकिन सब कुछ तय है। बस अब ये इंतजार है कि आखिरकार जब फैसला कब होता है, लिफाफा कब खुलता है और किसके नाम की पर जो है वो मोहर लगती है।
जी बिल्कुल। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से बीजेपी की ओर से तैयारियां तेज की गई हैं सौरभ, कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि सेमीफाइनल के तौर पर विधानसभा चुनाव को देखा जा रहा था जहां पर कांग्रेस पहले ही हार चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए सेमीफाइनल बीजेपी जीत चुकी है, अब तो फाइनल की तैयारी है कि फाइनल में किस प्रकार की रणनीति लेकर बीजेपी उतरती है। ऐसे में ये जो चेहरा है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, उस चेहरे के जरिए ही बीजेपी फाइनल जो है वो जीतने की कोशिश करेगी। और पिछले 2 बार के टर्म तो देख लिए कि 25 से 25 सीटें जो है वो बीजेपी को हासिल हुई है, लेकिन कांग्रेस का जिस प्रकार का दावा है, कांग्रेस कहती है कि क्लीन स्वीप नहीं करने दी जाएगी बीजेपी को, तो वो अभी से तैयारियां शुरू कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी की रणनीतियां किस प्रकार रहती हैं, कौन जो है वो बागडोर जो है वो संभालता है और किस प्रकार से डिलीवर करता है, देखिए सब कुछ डिलीवर करने पर ही जो है वो संभव है कि आखिरकार किस प्रकार का शासन जो है वो दिया जाता है और लोग उस पर किस प्रकार का भरोसा करते हैं, क्योंकि लोगों ने जो है वो प्रचंड बहुमत बीजेपी को दे दिया है। 115 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी है। कई विधायक जो है वो राजेंद्र राठौड़ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। यहाँ ना ऐसी संस्कृति है, जल्दी निर्णय हो जाएगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल, चूंकि आप नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, दिग्गज नेता है, राजस्थान की राजनीति में चर्चा ये भी है कि अब जल्द ही एक बड़ी जिम्मेदारी आपको भी मिल सकती है। देखिए, जनता ने जिसको ठुकराया उसका कोई अधिकार नहीं कि मुझे कोई नई जिम्मेदारी दे। मुझे जिस तरह की भूमिका में पार्टी रखेगी उसी तरह की भूमिका को सहर्ष स्वीकार करें। कि जनता ने तो मुझे ठुकरा दिया तो मेरा कोई हक नहीं है कि मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। खैर, बड़ी जिम्मेदारी किसको मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। सौरभ, जरा एक बार फिर से बताइएगा कि सीएम के रेस में आगे चल कौन रहा है, क्योंकि अब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप कह रहे हैं कि फैसला भी ले लिया गया है, लिफाफे में आला कमान का जो फैसला है वो कैद हो चुका है, तो रेस में है कौन, क्या लग रहा है कौन बन रहा है? हालांकि ये कहा जा रहा है कि कल्पना नहीं की होगी किसी ने कि इसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए, 115 लोग बीजेपी के जीते हैं, यानी 115 लोग तो है इस लिस्ट में शामिल हैं और इस दौड़ में जो है वो शामिल हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो चौंकाने वाले निर्णय लेती है। बीजेपी जिस प्रकार की चर्चाएं तमाम नामों की हो, लेकिन फैसला ऐसा होता है जो किसी को भी मालूम नहीं है। ये 2 ही व्यक्तियों को मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। ये दोनों को ही मालूम है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो कौन होने वाला है। कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर हर नेता की अपनी अलग पसंद हो सकती है, हर कोई चाहता है कि उसे इस पद की जो है वो संभालने का मौका मिल जाए, लेकिन राजेंद्र राठौड़ को भी हमने सुना। राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं सौरभ कि जब जनता ने ही नकार दिया तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। जी बिल्कुल, ये स्पष्ट है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो चुनाव जो है वो हार चुके हैं और संभवतः बीजेपी ऐसा कोई दाव खेलने नहीं जा रही कि जो चुनाव हार चुका उसे जो है वो सत्ता की बागडोर जो है वो सौंप दी जाए। लेकिन यह भी तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में उन्हें जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। संभवतः किसी सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। वो विधानसभा में किस प्रकार से एंट्री करें, इसकी पार्टी जो है वो कोशिश कर सकती है। न सिर्फ राजेंद्र राठौड़ बल्कि सतीश पुनिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी किसी भी तरह से विधानसभा में लाने की कोशिश पार्टी कर सकती है। अब विधानसभा का चुनाव लड़ाएं या राज्यसभा का चुनाव लड़ाएं, लोकसभा का चुनाव लड़ाएं, ये अभी तय नहीं है। लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी, चूंकि जिस प्रकार से बड़े नेता रहे और उनकी जिस प्रकार से पिछले चुनाव में भूमिका रही, पिछले 5 सालों के दौरान संगठन में उनकी भूमिका रही और वरिष्ठ नेता हैं, इस लिहाज से उनकी भूमिकाएं जो है वो बाद में तय की जाएंगी। लेकिन हाल फिलहाल उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। यहाँ पर जो नाम है, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वसुंधरा राजे हैं और भी अन्य नेता हैं, उनके भी नाम जो है वो चर्चाओं में चल रहे हैं। लेकिन कौन होगा ये अभी किसी को भी मालूम नहीं है। कल संभवतः इसका ऐलान हो जाएगा। जी बिल्कुल, फिलहाल तो सौरभ सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, राजस्थान की कमान किसके हाथों में सौंपी जानी है। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर जरा चर्चा करेंगे सौरभ, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। इस रेस में कौन कौन आगे है? देखिए, इस रेस में देखें तो संभवतः बाबा बालकनाथ और
किरोड़ी लाल मीणा, ये दो नाम जो है वो आ सकते हैं। हालांकि दोनों ही जो है वो स्पष्ट रूप से मना बोल रहे हैं कि हम किसी भी दौड़ में नहीं है, क्योंकि बाबा बालकनाथ के बारे में काफी चर्चाएं हुई और सोशल मीडिया पर भी उनका